ठीक है। आज का टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ टू सेट्स। अलजेब्रा ऑफ टू सेट्स क्या हुआ, जैसे हमको कल हम पिछला क्लास में जैसे ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी बताए थे, उससे रिलेटेड उसका अलजेब्रा बताते हैं। अलजेब्रा का मतलब जैसे ए यूनियन ए, यदि पूछा जाए ए यूनियन ए क्या होगा तो हम लोग बोलेंगे ए। फिर यदि ए इंटरसेक्शन ए, ये क्या हो जाएगा ए और ए में कॉमन क्या होगा, ए होगा। ए यूनियन ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। ए यूनियन फाइव, थर्ड ए यूनियन फाइव, ये क्या हो जाएगा ए। फोर्थ ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, यदि हम पूरा यूनिवर्सल सेट ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ये लिखेंगे ए। फिर हम ए यूनियन बी, नंबर 5 में हम बोल सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। 6 में ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू बी इंटरसेक्शन ए। नंबर 7 ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ये एक तरह से एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। ए यूनियन बी यूनियन सी, यदि सभी जगह यूनियन है तो हम ब्रैकेट यहाँ से उठाकर इसमें भी डाल सकते हैं। या सभी जगह इंटरसेक्शन है, जैसे सपोज करो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दे दे तो हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यहाँ पे यूनियन का सिंबल बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, इंटरसेक्शन अंदर में है और इंटरसेक्शन क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी यदि दे दे तो क्या लिखेंगे इसको, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बाहर में है वो ब्रैकेट के अंदर चला गया, यूनियन अंदर में है बाहर आ गया, ए इंटरसेक्शन सी। ये ठीक उसी तरह से है जैसे ए इंटू बी प्लस सी है तो ए इंटू बी हो जाता है प्लस ए इंटू सी हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं, डॉट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसी तरह से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बोले या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसमें बस तुमको ये ध्यान देना है जो इंटरसेक्शन है अभी यहाँ पे बाहर में है वो इंटरसेक्शन अंदर चला जाएगा, यूनियन जो है वो अंदर में है वो बाहर आ जाएगा। सिमिलरली नंबर 9 में भी होगा। नंबर 11 में अभी 11 के में एक प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये होता कैसे है देखो, इसको प्रूफ करने के लिए तुमको ये प्रूफ करना होगा कि दिस इक्वल्स टू दिस। ये प्रूफ करने के लिए प्रूफ करना होगा दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस। जैसे सपोज करो हमको प्रूफ करना है ए इज इक्वल टू बी। टू प्रूफ ए इक्वल्स टू बी, फर्स्ट वी प्रूव ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। यदि हम ये प्रूफ कर दिए कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। इसका मतलब तो क्लियर है कि ए का हर एक एलिमेंट बी में है, इसका मतलब भी क्लियर है कि बी का हर एक एलिमेंट ए में है। अब ए का हर एक एलिमेंट बी में हो और बी का हर एक एलिमेंट ए में हो, इसका मतलब ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। ठीक है, अब ए इज ए सबसेट ऑफ बी प्रूफ करने का तरीका क्या होगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी प्रूफ करने का तरीका ये होगा कि हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। ऐसा हम लेके चलेंगे और हम लोग प्रूव करेंगे, ट्राई टू प्रूव एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब हम लोग को प्रूफ करना है, सपोज करो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है ना, अभी हमारा टारगेट ये है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे,
तो एज्यूम कर लेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, और ये हम लोग प्रूव करने का कोशिश करेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू बी। यदि ऐसा हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू ए लिए, एक्स कोई एक जनरल एलिमेंट है ए का, उसको लिए कि ए में लाई करता है और ये दिखला दिए कि वो बी में लाई करता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली यही चीज़ हमको दिखाना होगा बी इज ए सबसेट ऑफ ए। वो कैसे दिखाएंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू बी लेंगे और प्रूफ कर देंगे कि एक्स बिलोंग्स टू ए भी है, इसका मतलब बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तब दोनों क्या हो जाएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो दोनों सेट इक्वल हो जाएगा। यहाँ भी हमको वही करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को हमको प्रूफ करना है दिस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ ध्यान दो, यहाँ यूनियन है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ सेपरेट हो जा रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अलग हो जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ यूनियन था, इंटरसेक्शन हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट अलग हो गया। अभी हम लोग प्रूव कर रहे हैं, टू प्रूव ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूफ करने जा रहे हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम लोग एज्यूम कर लिए कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। एक्स किस में है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, क्योंकि यदि एक्स ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में लाई कर रहा है, मतलब एक्स ए यूनियन बी में लाई नहीं कर रहा है। एक्स ए यूनियन बी में कब लाई नहीं करेगा, जब एक्स ना तो ए में होगा, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, दोनों में नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि एक्स ए में हो गया तब भी ए यूनियन बी में होगा, बी में हो गया तब भी ए यूनियन बी में होगा। लेकिन एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी का मतलब हो गया, अभी हम क्या बोले, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, इसका मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। दिस implies x belongs to a complement and x belongs to b complement. This implies x belongs to a complement intersection b complement. तो हम लोग लेके चले थे कि x बिलोंग किया a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। और ये हम दिखला दिए कि x बिलोंग कर गया किस में, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक्स इसके कॉम्प्लीमेंट में लाई कर रहा है, मतलब इसमें तो लाई नहीं करेगा। अब एक्स ए यूनियन बी में लाई नहीं करेगा, इसका मतलब एक्स ना तो ए में लाई करेगा ना ही बी में लाई करेगा, क्योंकि यदि एक्स ए में लाई कर गया तब भी ए यूनियन बी में लाई करेगा, बी में लाई कर गया तब भी ए यूनियन बी में लाई कर गया। तो x ना तो ए में लाई करेगा ना x बी में लाई करेगा, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से कंक्लूजन निकला ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये एक फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ, ठीक है। अब हम को ये दिखलाना है टू प्रूफ, अब हमको ये दिखलाना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कैसे दिखाएंगे, इसमें भी वही तरीका लेंगे कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों में लाई करेगा, इंटरसेक्शन में है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया x डज नॉट बिलोंग टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी, x ना तो a में है ना b में है। इसका मतलब हो गया x डज नॉट बिलोंग टू क्या, a यूनियन b। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। मतलब जैसे हमारे पास यहाँ पे आया, ठीक इसका अपोजिट इधर से हम लोग चलेंगे, ठीक अपोजिट सेम चीज़ आएगा, उल्टा आएगा, ठीक है, उल्टा ही लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, हम दिखाएं कि x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में हम लेके चलें और इसमें दिखला दिए कि इसमें है। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नंबर 2,
तो हम देख रहे हैं यहाँ से कि A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ A, मतलब ये इसका सबसेट है और फिर ये इसका सबसेट है। दिस इम्प्लाइज फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या बोलेंगे, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। प्रूव्ड।